राख्यान पुत्री स्तोत्र। को उत्पन्न करके देवों और पितरों का तर्पण न करके तू कैसे इंडत स्वर्गाति को प्राप्त करना चाहता है। क्लेश बोध से एक ही पुत्र तेरे अन्याय से हुए तो मृत के नरक को त्याग कर अन्य जन्मों में क्लेश ही होगा। किसी ने कहा, इस संसार में जो भी कुछ परिग्रह होता है वह अत्यंत दुख के लिए ही हुआ करता है। परिग्रह पाप और अधोगति के करने के लिए होता है। इसलिए मैंने धाराओं का संग्रह किया हूँ। आत्मा के संशय का उपाय में क्षण मंत्रों से किया करता हूँ। यह परिग्रह से शो मुक्ति का हेतु नहीं होता है। जो निष्परिग्रह होकर अनुदिन आत्मा का प्रक्षालन करता है, विद्याम्ब से ममत्व के पंख से दिग्ध भी वह श्रेष्ठतर होता है। अनेक जन्मों में होने वाले कर्मों के पंख से अंकित आत्मा को नियत इंद्रिय वाले बुद्धजन तत्व ज्ञान चालित किया करते हैं। तब यह सुनकर पितरगण बोले, हे पुत्र, यस इंद्रिय द्वारा अपने अनेक जन्मों में पंखांकित आत्मा का प्रक्षालन कर लेना बहुत युक्त है, किंतु यह तुम्हारे लिए कोई उपाय का मार्ग नहीं है जिसे कि कर रहे हो। पांच यज्ञों, शौतप और दानों में अशुभ कर्म का निधन करने वाले तुम्हारा पूर्व कर्म शुभाशुभ फल की अभिसंधि रहित है। इस प्रकार से प्राणकम्य कर्म करते हुए को बाधा नहीं होती है और वह कर्म बंध के नियम भी नहीं होता है, क्योंकि वह अंति सभिन्न होता है। जो पूर्व रंग है वह निरंतर भोगों द्वारा छीर्ण होता है। नहीं मिला जाता है, वह समय मुक्ति के लिए होता है, बल्कि अन्य जो है वह अधोगति के प्रदान करने वाला है। मैं भावों का प्रक्षालन कर रहा हूँ। यहाँ जो तुम श्रेष्ठ मानते हो वह तुम विहित कर्मों के न करने में समुत्पन्न पापों से दग्ध हो रहे हो। अविद्या भी मनुष्यों की विष की भांति उपकार के लिए होती है। यह अविद्या अनुष्ठान के अभुराय से बंध के योग्य भी नहीं है। इससे हे वत्स, तुम विधि पूर्वक धारा का संग्रह करो। आजन्म अन्य लौकिक को संप्राप्त न करके तेरा जन्म विफल हो गए। इसके पश्चात रुचि ने कहा है, हे पितृवृंद, मैं तो इस समय वृद्ध ही हो गया हूँ और मुझे कौन भार्या प्रदान करेगा। मुझ जैसे दरिद्र को इस समय उद्धार संग्रह करना अत्यंत कठिन कार्य है। तब पितरों ने कहा, हे वत्स, तुम हमारे वचन को नहीं स्वीकार कर रहे हो तथा अपने भावी एवं भावी जीवन को करते हो। इससे हम लोगों का तो पतन होगा और तुम्हारी भी अधोगति हो जाएगी। हे सत्तम, उसके पितृगण इतना कहकर उसके देखते देखते ही पास से ही हद दीपों की भांति सहसा अदृश्य हो गए थे। महान तपस्वी मार्कंडेय मुनि ने क्रौंचकी से कहा था, यह संपूर्ण रुचि का वृत्तांत और उसके साथ होने वाला पितरों के साथ संवाद है। पितराख्यान पितृस्तोत्र। क्रौंचकी के द्वारा पूछे गए मार्कंडेय मुनि ने पुनः
तुम कहा कि वह रुचि उग पितरों के वाक्य से बहुत ही उद्विग्न मन वाला हो गया था, अतः तो वह करने की इच्छा से यात्रा होकर संपूर्ण पृथ्वी मंडल में भ्रमण करने लगा था। उसे जब कहीं नमस्कार करता हूँ जिनको स्वर्ग में सिद्ध लोग श्राद्धों में समस्त दिव्य और परमोत्तम उपहारों के द्वारा संतृप्त किया करते हैं। मैं अपने पितृगण की सेवा में प्रणाम करता हूँ, जो कि दिव्यलोक में तन्मयता के साथ परा अत्यंतिकी वृद्धि की इच्छा करने वाले गुरुओं के द्वारा भक्ति भाव से समर्थित किए जाते हैं। मैं अपने पितरों की प्रणाम करता हूँ, जो सदा इस भूमंडल में मनुष्य के द्वारा बड़ी श्रद्धा से अविष्ट लोक और पुष्टि के प्रदान करने वाले श्राद्धों में पूजित किए जाते हैं। मैं अपने पितृगण को प्रणाम करता हूँ, जो पितरगण सर्वदा इस महिमंडल में आचार्यों के प्रदान करने वाले हैं और वांछित अभिष्ट लाभ के देने वाले हैं, विप्रों के द्वारा सर्वार्चित हुआ करते हैं। मैं अपने पितृदेव की सेवा में प्रणाम करता हूँ, जो वो वन में निवास करने वाले, तपस्या से निवृत्त, कल्मश वाले और आहार वाले मनुष्य श्राद्धों के द्वारा सदा तृप्त किया करते हैं। मैं उन पितरों को प्रणाम करता हूँ, जो धर्मचारी संशयित आत्मा वाले नैष्ठिक विप्र के द्वारा नित्य ही समाधियों के द्वारा संतृप्त किए जाया करते हैं। मैं उन पितृदेव को करता हूँ, जिनके क्षेत्रीय लोग दो प्रकार के फलों के देने वाले होने के कारण संपूर्ण श्रद्धाओं में कब्जे के द्वारा तृप्त करते हैं। मनोपवित को प्रदान करे। मैं पितृगणों को प्रणाम करता हूँ, जो परमार्थ स्वरूप एवं अमूर्त रूप वाले विमान में निवास किया करते हैं और जिनको क्लेशों को मुक्ति के कारण भूतों को योगीश्वर गण निरंतर मत वाले मनों में यजन किया करते हैं। मैं पितरों को नमस्कार करता हूँ, जो दिव्यलोक में मूर्त रूप वाले हैं और काम्य फल की अभिसंधि में स्वराह का योग करने वाले हैं तथा समस्त अभिष्टों के प्रदान करने में समर्थ हैं एवं जो किसी फल की आकांक्षा नहीं है, उनको विमुक्ति प्रदान करने वाले हैं। इच्छा रखने वालों को कामनाओं को जो पूर्ण किया करते हैं, वो समस्त पितृगण इसमें तृप्ति लाभ करे। सूरत्व प्राप्त करने की, इंद्र के पद पाने की या इससे भी अधिक कोई पद पाने की अभिलाषा हो और गज, अश्व, रत्न एवं महान गृह पाने की कामना हो, पितृगण सभी को पूर्ण किया करते हैं। जो चंद्रमा की रश्मियों में बीजों के जो कुमुद और चंद्रमा की आभा के समान आभा वाले पूज्य है, जो क्षत्रियों के अग्नि और सूर्य के तुल्य वर्ण वाले हैं तथा वैश्यों के सुवर्ण के समान अवादत है और शूद्रों के जो प्रभा के तुल्य प्रभाव वाले हैं। वो समस्त पितृगण इसमें मेरे द्वारा निवेदित किए पुष्प, गंध, फूल, जल और भोजनीय पदार्थ की तृप्ति को प्राप्त हुए तथा जो अग्निहोम से तृप्ति को प्राप्त किया करते हैं, उन पितरों को मैं सदा प्रणाम करता हूँ, जो देव पूर्व अभितृप्ति प्राप्त करने के लिए शुभ एवं आरित कव्य का आसन किया करते हैं। जो भूति के सृजन करने वाले तृप्त है, वो यहाँ पर ही तृप्त हो जावे। मैं उनके समक्ष में प्रणत होता हूँ। जो पितृगण है, वो राक्षस, भूत तथा अन्य ग्रह असुरों का एवं प्रजाओं के अशुभ है उसका नाश कर देवे। जो असुर में सर्वप्रथम है और देवेश के द्वारा पूजा के योग्य है, वो पितर इससे तृप्ति का लाभ करे। मैं उनको प्रणाम करता हूँ। अग्नि, स्वत, बहिर्पद, आज्यप्य तथा सोमपान करने वाले हैं, वो समस्त पितर मेरे द्वारा इस श्राद्ध में अर्पित होते हुए परम तृप्ति को प्राप्त हुए। निष्पात पितृगण मेरी प्राची दिशा की रक्षा करे। बहिर्पद पितृगण सदा मेरी जाम्य दिशा की रक्षा करे। आज्ञा घृत का पान करने वाले पितृगण प्रतीची दिशा और सोमपान करने वाले उदीची दिशा में रक्षा करे। पितरगण सर्वदा नित्य ही राक्षस, भूत, पिशाचों से तथा असुरों के किए हुए दोषों से मेरी रक्षा करे। विश्वभूक आराध्य, धर्म, धन्य, शुभानंद, भूतादि, भूतिकृत और भूति ये पितरों के नवगण है। कल्याण, कलहत कर्ता, कल्याणाश्रय, कल्प का हेतु और अनग ये 6 गण कहे गए हैं। बरेण, बरद, पुष्टि, विश्वपाता और धाता ये 7 गण कहे गए हैं। महान, महात्मा सहित महिमा
महित, महिमावान, महाबल, ये पापों के नाश करने वाले पितरों के उसी प्रकार से 5 गण है। सुखद, धर्मद और अन्य भूतिद, ये उसी भांति पितरों के 4 गण कहे जाते हैं। इस प्रकार से 31 पितृगण है, जिनके द्वारा यह संपूर्ण जगत व्याप्त है। वो सभी यहाँ मेरे निवेदित श्राद्ध में पितृगण तृप्ति प्राप्त होंगे। मार्कंडेय जी बोले, इस प्रकार से स्तवन करते हुए उसकी तेज की राशि उत्थित हुई और तुरंत ही गगन से व्याप्त करने वाली वह प्रादुर्भूत हुई थी। उस सुमहान तेज को देखकर, जो कि संपूर्ण जगत को समाच्छेदित कर स्थित था, घुटनों के बल से भूमि पर स्थित होकर रुचि ने इस स्तोत्र का गायन किया था। अर्चित एवं अमूर्त तथा दीप्त तेज वाले, ध्यानी और दिव्य चक्षुओं वाले उन पितृगण को मैं सदा नमस्कार करता हूँ। इंद्र आदि देवों के नेता, दक्ष और मारीची के नेता, सप्तऋषियों के तथा अन्य के नेता, उन कामनाओं के देने वालों को मैं नमस्कार करता हूँ। मनु आदि के नेता तथा सूर्य और चंद्र के एक में उन सब पितृगण को नमस्कार करता हूँ। उससे समस्त पितरों का उद्धार किया था। नक्षत्रों, ग्रहों का नेता, वायु और अग्नि का नेता, नभ का एवं भावा पृथ्वी के नेता, उनको मैं कृतांजलि होकर प्रणाम करता हूँ। प्रजापति कश्यप, सोम, वरुण और योगेश्वरों के लिए मैं सदा हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ। 7 लोकों में 7 गणों के लिए नमस्कार है। स्वयंभू के लिए नमस्कार है और योग चक्षु वाले ब्रह्मा के लिए नमस्कार है। समावार तथा योग मूर्तिवर पितृगणों को एवं जगतों के पिता सोम को मैं नमस्कार करता हूँ। अन्य पितरों को मैं नमस्कार करता हूँ, जिनसे यह संपूर्ण विश्व अग्नि सोममय है और जो ये तेज है तथा जो ये सोम, सूर्य और अग्नि की मूर्ति वाले हैं, इस संपूर्ण जगत के स्वरूप वाले हैं तथा ब्रह्म के स्वरूप वाले हैं। उन समस्त योगी पितरों को दत्त चित्त होकर मेरा बारंबार नमस्कार है। मेरा आपके लिए प्रणाम है। सब स्वधा भोगी मेरे ऊपर प्रसन्न होवे। मार्कंडेय मुनि ने कहा, इसके अनंतर इस प्रकार से इसके द्वारा स्तवन किए गए तेज स्वरूप मुनि प्रथम पितृगण 10 दिशाओं को भाषित करते हुए निकलते थे। जो भी पुष्पगंध और अपलेपन निवेदित किया गया था, उस सब से विभूषित उनके सामने स्थित उसने देखा था। रुचि ने फिर हाथ जोड़कर उनको प्रणाम किया और बहुत ही भक्ति के भाव से प्रणिपात किया था। रुचि ने आपको नमस्कार है, आपको नमस्कार है, ऐसा पृथक रूप से आदर के साथ कहा था। इसके अनंतर पितरगण उस पर बहुत प्रसन्न हुए और मुनि श्रेष्ठ से बोले, तुम अपना अविष्ट वरदान मांग लो। इसे सुनकर अपना गर्दन नीचे झुकाकर उनसे कहा, रुचि ने कहा, प्रजाओं के स्वर्ग को करने के लिए ब्रह्मा जी ने मुझे आदेश प्रदान किया, इसलिए मैं प्रजा का सृजन करने के लिए परम दिव्य, धन्य और प्रजाओं वाली पत्नी चाहता हूँ। पितृगण ने कहा, यहाँ पर भी तुरंत ही अत्यंत मनोरमा आपकी पत्नी हो जाएगी। ये मुनियों में परम श्रेष्ठ उस पत्नी में तुम्हारे पुत्र होगा। वह मनवंतर का स्वामी, परम बुद्धि, मान और उसी नाम से उपलक्षित रुचि का रौच्य इस ख्याति को तीनों जगत में प्राप्त करेगा। इसके भी बहुत से पुत्र होंगे जो महान बल और पराक्रम वाले होंगे और महान आत्मा वाले तथा पृथ्वी के परिपालन करने वाले होंगे। और तुम प्रजापति होकर 4 प्रकार की प्रजा का सृजन करके क्षीण अधिकार वाले होते हुए धर्म के ज्ञाता हो जाओगे और उसके अनंतर परम सिद्धि को प्राप्ति करोगे। इस स्तोत्र से जो मनुष्य हमारी भक्ति के सहित स्तुति करेगा, उस पर हम परम संतुष्ट होते हैं और उसे समस्त भोग, पुत्र तथा उत्तम ध्यान प्रदान किया करते हैं। आयु, आरोग्य, अर्थ और पुत्र पौत्रादि के प्राप्त करने की अभिलाषा रखते हैं, उन्हें इस स्तोत्र में निरंतर हमारी स्तुति करनी चाहिए। शब्दों में जो इस हमारी प्रीति के समुत्पन्न करने वाले स्तवन का भक्ति भाव के साथ पाठ करेगा, जबकि श्राद्ध के समय में ब्राह्मण लोग भोजन कर रहे होंगे, उनके समक्ष में स्थित होकर इसको पढ़ेगा, तो इस स्तोत्र के श्रवण की प्रीति से हमारे द्वारा श्रवधान को किए जाने पर वह श्राद्ध अक्षम्य हो जाएगा। इससे कुछ भी संशय नहीं है। श्राद्ध हो, यद्यपि उपरित और अन्याय से प्राप्त किए हुए धन से किया गया हो, जिसका की विधान नहीं है। श्राद्ध के अयोग्य एवं
उपरित उपहारों से किया गया हो और अकाल एवं आदेश में विधान से रहित किया गया हो, बिना श्राद्ध के दंभ का आश्रय लेकर पुरुषों के द्वारा किया गया हो, किंतु यदि स्तवन का पाठ किया जावे तो वह भी हमारी परम प्रीति के लिए हो जाता है। जिस श्राद्ध में हमारे सुख देने वाले इस स्तवन का पाठ किया जाता है तो हमको 12 वर्ष के लिए इसमें परम प्रीति एवं तृप्ति हो जाया करती है। यदि इस प्रकार के इस स्तोत्र के पाठ के साथ हेमंत ऋतु में श्राद्ध करे तो 12 वर्ष तक के लिए तृप्ति होती है। शिशिर ऋतु श्राद्ध से इसे दुगुनी तृप्ति 24 वर्ष तक के लिए होती है। ऐसा है परम सुवर स्तोत्र है। वसंत ऋतु में 16 वर्ष के लिए इस श्राद्ध कर्म से तृप्ति होती है। ग्रीष्म ऋतु में 16 वर्ष की तृप्ति इस स्तोत्र के पठन करने से समुत्पन्न होती है। श्राद्ध चाहे विकल भी किया गया हो, किंतु इस स्तोत्र से यदि वह साधित किया जावे तो हे रुचे। वर्षा ऋतु में किए गए श्राद्ध से हम लोगों की तृप्ति अक्षय होती है। शरद ऋतु में किए गए श्राद्ध के समय में इस स्तवन द्वारा हमारी 15 वर्ष के लिए तृप्ति होती है। जिस घर में यह लिखा हुआ स्तोत्र नित्य ही विद्यमान रहा करता है तो श्राद्ध के सानिध्यान करने पर वह हमारे लिए ही हो जाएगा। इसलिए हे महाभाग, तुमको श्राद्ध के समय में विप्रों के भोजन करने के अवसर पर उनके समक्ष में इस स्तोत्र को श्रवण करना चाहिए। इनसे हमको परम पुष्टि होती है। श्री मार्कंडेय महामुनि ने कहा, इसका अनंतर उस नदी के मध्य भाग से परम सुंदरी कमलोचा नाम वाली एक श्रवंगी उत्थित हुई, जो कि एक बहुत ही श्रेष्ठ अप्सरा थी। वह उसके समीप में आई और उस महान आत्मा वाले रुचि से अत्यंत मधुर अक्षरों में बोली तथा जस प्रलम्बचा अप्सरा ने उसको प्रसन्न कर दिया था। उसने कहा कि वरुण के पुत्र पुष्कर के द्वारा मेरी कृपा से अति रूप वाली तथा परम श्रेष्ठ अंगों वाली कन्या उत्पन्न हुई है। उसे मैं आपकी सेवा में समर्पित करती हूँ। आप उसे अपनी भार्या के रूप में वरवर्णियों की ग्रहण कीजिए। उससे महान मति वाले मनु आपने पुत्र समुत्पन्न होंगे। मार्कंडेय मुनि ने कहा, ऐसा ही होगा। इस तरह से रुचि ने उसके कथन को स्वीकार कर लिया तो उस जल से एक परम सुंदरी भामिनी नाम वाली कन्या को उसे निकाला था। हे मुनि, तुम उसी नदी के पुलिन से उस मुनि ने उसे लाकर विधि पूर्वक उसका पानी ग्रहण किया था। फिर उसने उसका एक महान वीर्य वाला तथा अत्यंत द्युति से संपन्न हुआ रुचि का रौच्य इस नाम से प्रसिद्ध हुआ था, जैसे कि हमने पहले ही आपको बतला दिया है।